एक प्रसंग ध्यान आ रहा है रज के संबंध में। कैसी महिमा है रज की। एक मुस्लिम भाई थे, वो एक वैष्णव संत के पास गए। ब्रज में यहीं रहते थे, मथुरा वृंदावन में ही, लेकिन वो किसी कार्य से कोई कार्य करते थे तो ब्रज में किसी संत के पास कोई सेवा उनकी ऐसी इसी प्रकार की होती थी, तो वहां गए। तो उनके पास एक पोटली थी, उसमें रज बंधी रहती थी। उस मुसलमान भाई के पास, वैष्णव नहीं था। तो वहां जब काम शुरू किया तो उसमें से इतना सा किनका लेके उस रज की पोटली खोल के वो ऐसे लेके और ऐसे, वो संत जी बोले, अरे भैया इसमें ये क्या है? कहने चूरन सा खोला है, कोई चूरन किसी पोटली, क्या है? अरे महाराज है कुछ, मेरी दवा है ये। नहीं, ये तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये रज है, कोई दवा तो कुछ और तो कुछ नहीं। हाँ रज है ये। तो इसको तुम मतलब तुम तो मुसलमान भाई हो भाई, लेकिन तुम इसको, ये तो वृंदावन की ब्रज की रज हो सकती है ऐसा ही दिख रहा है कि हाँ, तुम क्यों लेते हो इसको? तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आया, ऐसा भाव कैसे बन गया तुम्हारा? हम तो लगाते ही हैं, लेकिन तुम्हारा भाव कैसे बन गया? हे महाराज, बड़ी विचित्र कथा है इसकी। मेरा भाव राजी राजी नहीं बनाए। कि कैसे बनाए? कि मेरा भाव, मैं आपको बताता हूं कैसे बनाए मेरा भाव। वो मुस्लिम भाई बताने लगा। हाँ भैया बताओ। हाँ, महाराज जी कहने लगे संत जी कि मैं एक दिन और रात्रि में जा रहा था यमुना जी के पास, वृंदावन के पास, सारे वृंदावन के किनारे पे, परकम्मा के किनारे। तो वहां भूत प्रेतों का, थोड़ा वृंदावन से बाहर, कुछ सब जगह रहते हैं। कुछ ये मैंने उनका देखा, रंगल मंगल हो रहा है, खान पीन हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, रात्रि में मैंने ये देखा। अच्छा तुम डरे नहीं? कि नहीं मैं डरा नहीं। संत जी बोले फिर, कि वो बोले, हमने पूछा भैया तुम्हारा ये क्या है, क्या कार्यक्रम है? बोले हम भूत लोग हैं, हमारा ये, हम कल हमारी बेटी की शादी है, बेटी का विवाह है कल। कि बेटी का विवाह? कि हाँ। कि तुम्हारी बेटी का कैसे विवाह होता है? जिसने भजन साधना कुछ भी नहीं किया है वो मरेगा। एक लड़का है फलाने नाम का, वो कल जो है जमुना जी के किनारे आएगा और दो बैल होंगे, गाड़ी को चला के लाएगा वो, और जमुना जी के किनारे जैसे गाड़ी को खड़ी करेगा बालू भरने के लिए, वो दोनों बैल आपस में लड़ने लगेंगे और बीच में वो बचाव करने के लिए आएगा, उसको वो मार देंगे। तो उसने भजन साधना बिल्कुल की नहीं है, इसलिए वो भूत बनेगा। साथ के साथ ही हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, हम भी भूत और वो भी भूत। कि अच्छा, कि हाँ, कि मैं देख सकता हूं कि हाँ, कि देख लेना कल। उसको तो बड़ा कौतूहल दिखा, अचंभा दिखा। भाई अचंभे की बात ही है। उन्होंने जो जगह बताई ना, फलानी जगह जाएगा, भूत लोगों ने, तो वहीं पहुंच गया वो, वहीं जाके बैठ गया जमुना जी के किनारे। तो गाड़ी आई, जितना समय बताया गाड़ी आई, वो गाड़ी को चलाने वाला भी आया, दो बैल भी हैं जैसा बताया वैसा। और बैल जो है गाड़ी में से खोले और
वो गाड़ी को भरने लगा बालू। अब बैल आपस में लड़ गए। उसने बीच बचाव किया, बैलों को हटाया। तो बैल लड़ रहे थे, तो उनके सींगों पे, बैलों का स्वभाव होता है पहले धरती में सींग लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना। पहले अपने सिर को, सींगों को धरती में, पृथ्वी में लगाते हैं, और फिर ऐसे करके। तो ऐसे ही वो बैल पहले धरती में नीचे सींग लगाए और फिर लड़ने लगे, तो वो बीच में आ गया, तो सींग उसके पेट में चला गया और वो मर गया। मर गया तो जो बात कही थी वो ठीक निकली। अब वो रात को फिर वहां पहुंच गया कि देखते हैं वो कैसा दूल्हा बन के आया होगा। वो मरा हुआ प्राणी भूत बन के, वहां तो हमने देखा था जमुना जी किनारे, अच्छा लड़का था, लेकिन अब भूत बन के आया है तो कैसा होगा देखते हैं। उसको तो बड़ा वो लग रहा। तो वहां पहुंच गया फिर रात्रि में, वो भी निडर था, पहुंच गया रात्रि में। पहुंच गया तो वहां देखा तो सब लोग रो रहे हैं, शादी वादी कुछ नहीं हो रही। वो लड़की भी बैठ के रो रही है भूतली, और परिवार भी सब रो रहे हैं। किसी के कान है ही नहीं तो किसी के एक कान है, किसी के पैर, ज्यादातर भूतों के पैर पीछे को होते हैं, किसी की एक ही आंख है, ऐसे अलग तरीके के। किसी का बहुत बड़ा मुख है, किसी की एक ही आंख है वो भी बहुत बड़ी है। ऐसे अलग भूतियों नहीं, अलग प्रकार भयंकर स्वरूप होते हैं, देखते ही डर लग जाए। अगर भजन नहीं करेंगे तो ऐसे भूत बन जाएंगे। हरि जस बिन को भयो सपूत, सब जस अपजस बिन वृंदावन की सगाई सूत। साकत सुत सो जो ममता करे, ताए जान आउत। दोष लगे ताकी मह तारी, बाप मुगल को मूत। हरिजस बिन को भय सपूत, बिना हरि गुण गाए भजन करे ना। बिहारी देव जी महाराज बोल रहे हैं, औत भूत प्रेत बनोगे, कोई रोक नहीं सकता है। समझ लो, प्रेतों को खाने को और नहीं मिलता है। कनागत के टाइम में 15 दिन पेट भरे, ऐसा बताते हैं, सब समय भूखे ही मरते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इसलिए भूत प्रेत बनना चाहो तो भजन मत करो। भजन करोगे तो भूत प्रेत दूर से ही प्रणाम करके भाग जाएंगे, अपना कल्याण चाहेंगे तुमसे। और भजन नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है। जीते जी भूत प्रेत तुम ही हो, पर अगर भजन नहीं किया तो फिर कुछ नहीं, 0/0। कितने भी यहां तुम्हारी प्रशंसा है, कितना भी यश है, कितने भी गुणवान हो तुम, कितने भी धनवान हो, रूपवान हो, अगर भजनवान नहीं हो तो कुछ नहीं है। तुम्हारा प्रभु का भजन, लाडली लाल का भजन, ये इस जीवन का सार है। तो वो वहां पहुंचे और वहां जब रो रहे सबको, तुम क्यों रो रहे हो, उनसे पूछा मुस्लिम भाई ने। संत जी को बता रहा है, महाराज मैंने उनसे पूछा कि तुम अब रो क्यों रहे हो, अब शादी क्यों नहीं हो रही तुम्हारी। वो लड़का भी मर गया, भूत बन गया होगा, वो शादी होनी चाहिए। अब बेटी बैठी है, वो भी आंसू बहा रही है तुम्हारी भूतली, अब ये क्या हुआ। बोले ऐसा है जी, आप पूछो मत, अब क्या बताएं। फिर बताओ तो सही। जब हम कि हमारी बेटी का दूल्हा भगवान के धाम चला गया, कि भगवान के धाम, कि जो दूल्हा बनने वाला था, भूत बनने वाला था, भूत बना ही नहीं। क्यों नहीं बना भूत,
कि भजन तो उसने किया ही नहीं था, वो भूत ही बनता। लेकिन वो जिस समय बैल ने मारा सींग और सींग पे लगी हुई थी रज, क्योंकि जमीन में वृंदावन की रज में सींग लगाए, तो जिस समय पेट में घुसीड़ा तो रज पेट में मरते दम चली गई। तो वो भूत न बन के बिहारी बिहारिन का वृंदावन का दास और ठाकुर जी की प्राप्ति उसको हो गई। और इसलिए हमारी बेटी कुआरी रह गई, इसलिए रो रहे हैं हम। बोलो बिहारी जी महाराज। प्रेमी जनों, रज की बड़ी महत्ता है। तो ये रज की महिमा है, रज की महिमा।